आजाद बोल इंडिया की इस स्पेशल वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे चाइना और ईरान के बीच बड़ी सुपरसोनिक मिसाइल डील। CM-302 मिसाइल से अमेरिका के जंगी जहाजों पर मंडराया डूबने का खतरा। ईरान के इस्फहान में फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश, मंडी में गिरा हेलीकॉप्टर, 4 लोगों की मौत। और गजा में हजारों यतीम बच्चों का एक साथ हुआ इफ्तार। इस नजारे ने हर किसी का दिल कर दिया खुश। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा और यकीन मानिए सब अहम खबरें हैं। आखिर तक देखिएगा सर। ईरान और चाइना के बीच एक ऐसे डिफेंस सौदे की खबर आई है जिसने समंदर से लेकर जमीन तक खलबली मचा दी है। 24 फरवरी को सामने आई जानकारी के मुताबिक ईरान चाइना से CM-302 नाम की बेहद ताकतवर सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदने के बहुत करीब है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दे रखी है और अमेरिका ने ईरान के करीब, ईरान के इर्द गिर्द समंदर में अपनी जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात कर दिया है। अब आप जान लीजिए कि CM-302 मिसाइल क्यों अमेरिका के जंगी जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा है, क्यों ये मलाइकुल मौत है। दरअसल ये मिसाइल समंदर में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी जहाज को डुबोने की ताकत रखती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार और उड़ने का अंदाज है। ये बहुत तेजी से और पानी की सतह के बिल्कुल करीब होकर उड़ती है, जिससे जहाजों पर लगे रडार और डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाते। यानी एक बार उड़ी तो जाकर निशाने पर ही लगेगी। 290 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल ईरान की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। इस खबर ने बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। वो काफी वक्त से ये सोच रहा था कि अमेरिका की मदद से ईरान को पूरी तरह काबू कर लेगा, निजाम को उखाड़ फेंकेगा, लेकिन चाइना के इस दखल ने उसका खेल बिगाड़ दिया है, अरमानों पर समंदर का पानी फेर दिया है। नेतन्याहू ये चाहता है कि ईरान पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाकर उसे कमजोर रखा जाए, पर अब वो देख रहा होगा कि ईरान को दुनिया की एक बड़ी ताकत का साथ खुलकर मिल रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स में बदलते हुए पैमाने हैं। रॉयटर्स के जरिए बाहर आई इस डील की खबर से अमेरिकी खेमे में भी हलचल मच गई है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी कि या तो अमेरिका की शर्तों पर डील कर लो या फिर फौजी कार्रवाई का सामना करो, हमला झेलो। अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड R-4 जैसे सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरान के पास तैनात कर दिया है। ये और बात है उसके टॉयलेट खराब हो गए हैं, 5000 फौजियों को दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर ईरान को ये चाइना से मिसाइलें जल्द मिल गई तो ये जंग का रुख पूरी तरह से बदल देंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के जहाजों के लिए ईरान के साहिल के पास रुकना बहुत जोखिम भरा हो जाएगा। वैसे मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये खबर देर से बाहर आई है और ईरान को कुछ दिन पहले ही चाइना से मिसाइलें मिल चुकी हैं, क्योंकि बहुत भारी कार्गो जहाज चाइना से आने की खबर आई थी। इसलिए ईरान इतने बड़े जमावड़े के बावजूद अमेरिका की बात नहीं मान रहा, शर्तें नहीं मान रहा। यही वजह है। उधर चीन ने खुले तौर पर कहा है कि वो ईरान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज्जत की हिफाजत में उसके साथ खड़ा है। दोस्तों, ईरान और चाइना के बीच ये सौदा कई सालों की बातचीत का नतीजा है, जिसमें कुछ जो पिछले साल जून में ईरान और इसराइल के बीच हुई 12 दिनों की जंग के बाद काफी तेजी आई है इस सौदे में, इस डील में और ताल्लुकातों में। अब दूसरी खबर सुनिए। ईरान को ताकत तो मिल रही है, लेकिन ईरान के अंदर कमजोरियां भी बहुत हैं। ईरान के इस्फहान इलाके में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां ईरानी फौज का एक हेलीकॉप्टर सब्जी और फल मंडी में गिरकर तबाह हो गया 24 फरवरी को। सरकारी मीडिया की खबरों के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पायलट, को पायलट और बाजार के 2 दुकानदार शामिल हैं। यह हादसा दोचे शहर में पेश आया। हेलीकॉप्टर के गिरते ही मंडी में जबरदस्त आग लग गई, जिसे बाद में बचाव दस्तों ने बुझाया। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि ईरान में हवाई हादसों का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। दोस्तों, मैंने जहां तक पढ़ा उसकी एक बड़ी वजह यह है ईरान की इस कमजोरी की कि ईरान के पास मौजूद ज्यादातर जहाज और हेलीकॉप्टर्स 1979 के इनकलाब से भी पुराने हैं। बरसों से लगी पाबंदियों की वजह से ईरान को इनके असली स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते, जिससे इनका रख रखाव यानी मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाता और ऐसे हादसे पेश आते हैं। तो ईरान पर पाबंदियां ना हो
तो वो इनके पार्ट्स क्यों खरीदेगा, वो तो इनसे भी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट खरीद लेगा। लेकिन पाबंदियां लगा रखी हैं क्योंकि ये वो मुल्क है जो अमेरिकी पॉलिसी के आगे झुकता नहीं है, तन कर खड़ा है। अब एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाता हूं। गजा में हजारों यतीम बच्चों को एक साथ इफ्तार करवाया गया। एक साथ इतने यतीमों को देखकर मेरा दिल थोड़ा भर आया, लेकिन मैं फिर खुश हो गया। गजा के अलबरका रिलीफ कैंप में हजारों यतीम बच्चों के लिए 23 फरवरी को एक बहुत बड़े मुश्तरका या यूं कहें कि इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम किया गया। जंग की तबाही और अपनों को खोने के गम के बीच इन मासूमों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए ये एक बड़ी कोशिश थी। मलबे के बीच हुए इस इफ्तार में गजा के अलबरका कैंप में रहने वाले हजारों यतीम बच्चों और उनके सरपरस्तों ने एक साथ दस्तरख्वान पर बैठकर रोजाना की तंगी और भूख के बीच इफ्तार किया। बहुत सी चीजें उन्हें एक साथ खाने को मिल गईं क्योंकि इस इफ्तार के पीछे बहुत सी तंजीमें थीं। उनका ये मुश्तरका एक उनकी कोशिश थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल की जंग में गजा के अंदर 20,000 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवाई और हजारों ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया, वो यतीम हो गए। इन्हें डॉक्टर WCNSF यानी बिना फैमिली वाला जख्मी बच्चा कहते हैं। इस मुश्किल वक्त में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मलबे के बीच लंबी मेजें सजाईं और बच्चों को गर्म खाना, खजूर और फल खिलाए ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कैंप के इंतजामिया का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि इन बच्चों के टूटे हुए दिलों को सुकून पहुंचाना और उन्हें रमज़ान की खुशियों में शामिल करना है। दोस्तों, मेरा आपसे भी कहना है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो यतीम हो, जिसका बाप ना हो या माँ ना हो, तो उसके सर पर कुछ पलों के लिए शफकत का हाथ रखिएगा, हमदर्दी का मरहम उसके ज़ख्मों पर लगाइए। हो सके तो उसे कुछ फल वगैरह दीजिए और हो सके तो उसकी ट्यूशन का खर्चा उठाइए। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोगों से कहता हूँ, मैं कुछ करता नहीं। मैं जो करता हूँ वो आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसा करिए, बहुत सुकून मिलेगा और तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। अब गज़ा और रमज़ान दोनों की एक और खबर सुनिए। गजा सिटी के वेस्ट में मौजूद अल नासिर इलाके से आज दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ मकबूजा गजा के सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनी एक साथ मिलकर इज्तिमाई इफ्तार में शामिल हुए। जंग की तबाही और मुश्किलात के बीच इन लोगों ने एक साथ बैठकर गर्म खाना खाया और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा भी बने। जहाँ एक तरफ पूरा इलाका खंडन में तब्दील हो चुका है, वहीं ये तस्वीरें फ़लस्तीनी आवाम के अटूट हौसले और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करती हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और उसके कट्टरपंथी मिनिस्टर्स इस तरह के मंजरों से चिढ़ जाते होंगे क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि गजा के लोग पूरी तरह से टूट जाएं। वो काफ़ी वक्त से ये सोच रहे थे कि सख्त पाबंदियों और हमलों से वहाँ की आवाम के हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसे इज्तिमाई प्रोग्राम दिखाते हैं कि उसका इरादा अब भी नाकाम है क्योंकि फ़लस्तीनियों का हौसला टूटता नहीं। वो टूटे हुए घरों को फिर खड़ा कर लेते हैं और गजा को फिर से संभाल लेते हैं। हम अल-अक्सा को कैसे भूल सकते हैं और हम वेस्ट बैंक को कैसे भूल सकते हैं। वेस्ट बैंक में जुल्म जारी है और फ़लस्तीनी लोगों पर, जो कि उस ज़मीन के मालिक हैं, उनके ऊपर बाहर से आए इन लोगों के जुल्म जारी हैं जो सेटलर्स हैं। और नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, अल-अक्सा मस्जिद जाने वालों पर पाबंदी है। ज़ईफ़ लोग जा रहे हैं, मतलब नौजवानों को तो जाने की इजाज़त नहीं दी है। 12 साल से कम उम्र का बच्चा जा सकता है, 50 साल से ऊपर का शख्स जा सकता है जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हों, जिन्हें काबू करना आसान हो। तो 300 मिलिट्री बैरियर्स लगाए गए हैं बैतलहम से लेकर जेरूसलम तक। इतने कम से डिस्टेंस में 2 शहरों के बीच 300 बैरियर लगाए गए हैं। हर जगह चेकिंग हो रही है और उन्हें अल-अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज में भी जाने से रोका गया। और अभी भी 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं, तरावियों में बताया जा रहा है इससे ज़्यादा, लेकिन न जाने कितने हज़ार नहीं आ पा रहे हैं और ये लाइन लगाते हैं ज़ईफ़, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उनके साथ तमाम तरह की जो है बदतमीज़ियाँ भी होती हैं, कहा जाता है। एक और वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो यहूदी कट्टरपंथी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में आपको देखते होंगे, ये कहा जा रहा है कि क्रिश्चियंस के ऊपर थूकते हुए जाते हैं और ये इस तरह के कई बार वाक़ये सामने आ चुके हैं। फॉरेनर्स के साथ भी हुए हैं
یہ اینٹی سیمیٹزم یہودی ورودی گاتے رہتے ہیں، خاص نتن یاہو بھی گاتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں کیا کہ کل نابلس میں مسجد کو آگ لگا دی ان اگروادیوں نے، اگروادی کہی ہے نا، وہ سیٹلرز کہتے ہیں کیوں آپ کو کوئی جو ہے وہ اٹھا کر چمچ مار دے تو آپ اسے آتنکوادی بول دیتے، ارے انہیں اگروادی تو بولو، کسی پہ بھی تھوک دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی مار پٹائی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بڑی عام ہیں اسٹائل میں۔ بہت بہت شکریہ، چھوٹا سا ویڈیو لے کر آیا کئی انفارمیشنز کے ساتھ، آخر تک دیکھ لیا کریں، میں بنا انفارمیشن کے اور بنا ڈیٹیل کے لاتا نہیں ہوں چیزیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔